मित्रों, एक शांतिपूर्ण गांव था जिसे शांतिपुर कहा जाता था। इस गांव में हर कोई खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता और गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लोग संतोष तथा शांति से जीवन जीते और जीवन में सादगी और सरलता थी। गांव में एक आश्रम था जिसमें एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम था महात्मा शांतिदास। महात्मा शांतिदास बहुत ज्ञानी, विद्वान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। महात्मा जी की उपस्थिति से गांव में हमेशा शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रहता था। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम विवान था। विवान एक बड़े शहर में रहता था और शहर के वातावरण में पला बड़ा था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और तनाव देखा था। वह अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहता था। उसने गांव के आश्रम और महात्मा शांतिदास के बारे में सुना था और सुना था कि शांतिदास के पास हर समस्या का समाधान होता। इसलिए वह आश्रम में महात्मा जी के पास पहुंचा। विवान ने महात्मा जी को अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत संघर्ष और तनाव है। मैं शांति और संतोष पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इसे प्राप्त करूँ। महात्मा शांतिदास ने मुस्कुराते हुए विवान की बात सुनी और उसे कहा, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ जो तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करेगा। एक समय की बात है बेटा। एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। राजा चंद्रगुप्त एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनको अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहते थे। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में सबसे ज्ञानी और संत व्यक्ति महात्मा को अपने महल में बुलाया। महात्मा एक बहुत सरल और विनम्र व्यक्ति थे जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। राजा चंद्रगुप्त ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, महल, सभी संसारिक सुख, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में सुख और संतोष नहीं पा सका हूँ। मुझे आशीर्वाद दे महात्मा जी कि मैं कैसे शांति और संतोष प्राप्त कर सकूं। महात्मा ने राजा की बात सुनी और सब कुछ सोचने के बाद बोले, राजा चंद्रगुप्त, शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। राजा चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा कार्य महात्मा जी? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें एक ऐसी वस्तु ढूंढनी होगी जो तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो। यह वस्तु तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेगी, लेकिन याद रहे, यह वस्तु तुम्हारे राज्य में कहीं भी हो सकती है जहां से तुम्हें ढूंढ के लाना। राजा चंद्रगुप्त ने महात्मा की बात मानी और वस्तु की तलाश में निकल पड़ी। राजा ने अपने राज्य के हर कोने की खोज की, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे शांति और संतोष प्रदान कर सके। राजा ने अपनी सेना को भी इस कार्य में लगाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर राजा चंद्रगुप्त ने फिर से महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी, मैंने पूरे राज्य की खोज की, लेकिन मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो मुझे शांति और संतोष प्रदान कर सके। महात्मा जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, राजा चंद्रगुप्त, शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु में निहित नहीं होते, वे तुम्हारे अंदर ही है। राजा चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, मेरे अंदर कैसे? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, राजा चंद्रगुप्त, शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन की यात्रा करनी होगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना होगा, अपने अंदर के सत्य को पहचानना होगा, और शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तुम्हें आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। राजा चंद्रगुप्त ने महात्मा की बात समझी और ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने अपने महल के एक शांत कोने में ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीखा, अपने अंदर के सत्य को पहचाना। समय के साथ राजा चंद्रगुप्त को शांति और संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं। उन्होंने अपने राज्य को भी इस ज्ञान से प्रेरित किया और अपने प्रजाजनों को भी आत्म साक्षात्कार की महत्ता सिखाई। विवान ने महात्मा शांतिदास की कहानी सुनी और गहरे सोच में डूब गया। उसने समझा कि शांति और संतोष पाने के लिए उसे भी आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर जाना होगा। उसने महात्मा जी से ध्यान और योग की विधि सीखी और अपने जीवन में ध्यान और योग को अपनाया। समय के साथ विवान ने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। उसने समझा कि सच्ची शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा में ही होते हैं।
उसने इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा किया। उन्होंने भी आत्म साक्षात्कार की महत्ता सीखी। महात्मा शांतिदास की ज्ञान और विज्ञान के आत्म साक्षात्कार की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर ही होते हैं। उन्हें पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा की यात्रा करनी होगी। आज के जीवन में मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। बाहरी सुख और संसाधन हमें अस्थायी सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर ही होते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।